सी-पैक पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की का ज़ामिन, चीन की कौमी मफादात पर मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। कराची में फिर बारिश, कई इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, NDMA ने खबरदार कर दिया। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान, मुतल्लिका महकमे अलर्ट। और बानी PTI को की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर, किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। कानून के मुताबिक मामला हुआ, ये बोगस मुकदमा है, इसमें कोई वजह नहीं थी। अब से चंद मिनट पहले लाहौर में अलीमा बीबी के घर पे हमला हुआ है, उनके बेटे शाहरेज को अगवा कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसले का खैर मकदम, रहनुमाओं की कारकुनान को मुबारकबाद। बानी की जमानत कानून के मुताबिक हुई, सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फैसला सुनाया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में सलमान अकरम राजा का अलीमा खान के घर पर हमले और उनके बेटे के अगवा का दावा। शहरियार आफरीदी बोले, 9 मई सानहा करने वालों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। बानी से कभी पाकिस्तान मुखालिफ बात नहीं सुनी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने जमानत इंसाफ पर मबनी फैसला करार दे दिया। बेल का मतलब बरियत नहीं है। एक बेल मिलने पे जो इतनी सेलिब्रेशन हो रही है, आप ये समझ से बाहर है। 9 मई की जो एक घिनौनी साजिश थी, वो बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने घड़ी। अभी केस का ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। जमानत का मतलब बरियत नहीं। 9 मई मुकदमात का ट्रायल अभी जारी। खुशियां मनाना समझ से बालातर है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल, कहा बानी PTI ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। शवाहिद की बुनियाद पर सुनाई गई 14 साल की सजा बरकरार है। फील्ड मार्शल ने किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। जिस कॉलम की बात की जा रही है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था, वहां PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफी का। DGI SPR ने सुहेल वड़ाइच का दावा मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सीनियर सहाफी की हरकत नामुनासिब थी, जाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश की गई। गैर कानूनी हरकत करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को भी कटहरे में आना होगा। फौज एक जिम्मेदार इदारा है। पाकिस्तान खित्ते की तकदीर बदलने वाला मुल्क है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर तवातुर से हमले होते हैं। सिपाही सालार मर्द आहन करार। पूरी दुनिया शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बासर शख्सियत, आलमी सतह पर नई शोहरत मिली। मजबूत असाब के मालिक आर्मी चीफ, सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन के साथ ताल्लुकात बहाल किए। ट्रंप ने काबुल बम धमाके के मास्टरमाइंड को पकड़ने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आसिम मुनीर जनूबी एशिया में ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। पाक चीन दोस्ती का नया बाब। इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर। इक्तिसादी और तिजारती ताउन के फरोग, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का इयादा, इक्तिसादी राहदारी का भी जायजा। दो तरफा और कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी हम आहंगी और राबता जारी रखने पर इत्तफाक। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर। खित्ते के अमन के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन का अज़्म काबिले तहसीन है। इसहाक डार की चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वांग जी ने कहा कि इलाकाई अमन मुश्तरका हदफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। कराची में एम जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिश ज़दगी, इलाका धमाकों से गूंज उठा। 2 अफराद जाम बहक, 31 जख्मी, 3 की हालत नाजुक। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियों को नुकसान। CCTV फुटेज सामाने हासिल कर ली। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने शोरों पर काबू पाया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली।
शहर की मसरूफ तरीन शाहराह पर आबादी के दरमियान आतिशगीर मवाद कैसे जखीरा किया गया? लाइसेंस किसने जारी किया? नुकसानात का जिम्मेदार कौन? एमए जिन्ना रोड पर अफसोसनाक वाक़े के बाद सवालात ही सवालात। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कराची में फिर बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। एनडीएमए ने खबरदार कर दिया। नॉर्थ कराची, सुरजानी, गुलशन इकबाल, औरंगी, नॉर्दर्न बाईपास पर बादलों की गरज बरस। सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। शहर में 2 दिन बाद भी कई फीट पानी। शाहराहों और गली मोहल्लों से नकासी न हो सकी। बरसते बादलों ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पुल भी खोल दिया। मुतादिद इलाके अभी तक बिजली से महरूम। कराची के बेशतर निजी स्कूल कल भी बंद रहेंगे। सरकारी स्कूलों के हवाले से फैसला न हो सका। मॉनसून बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। वजीर आजम का सियासी कायदीन से राबता। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी और हाफिज नईम से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का कराची में बारिश से जानी नुकसान पर दुख का इजहार। बरतानवी वजीर आजम का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम खत में केयर स्टार्मर की जामहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। पेशगी इक़दामात की वजह से बारिश के पानी की निकासी फौरी हुई। तैयार ना होते तो माजी की तरह पानी निकालने में 4-5 दिन लग जाते। इंतजामिया और मशीनरी पूरी तरह मुतहर्रिक है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बारिश के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ बिला जवाज मुहिम चलाई गई। शहरियों को अजियत का सामना करने पर माजरत। सैलाब अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही। मजदूरी के लिए मलेशिया गए शख्स का पूरा खानदान रैलों की नजर। एक ही घर के 36 अफराद जान से गए। बुनेर में भी कदम कदम पर दुख भरी कहानी। गांव के गांव उजड़ गए। दर्जनों अफराद भी अभी तक लापता। पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सवाबी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जामबहक अफराद की तादाद 42 हो गई। स्वात में भी क्लाउड बर्स्ट से तबाही। कई घर मलियामेट। प्यारों को खोने वाले गम से निढाल। मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। रावी में हेड बलोकी पर पानी का बहाव तेज। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर आमद 70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। बूरेवाला में कई बस्तियां मुतासर। दरियाए सिंध में रेले से एलिया के 60 देहात को नुकसान। मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। 23 से 27 अगस्त तक वस्ती और बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। 27 से 29 अगस्त तक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और मशरकी बलूचिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज का क़याम। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ को मरकज में फराहम करदा सहूलियात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, कारोबारी मराकज़ को रोल मॉडल बना सकते हैं। उम्मीद है नौजवान इस मरकज को कामयाब बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का दौरा जापान। मरीम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। खवातीन लीडरशिप के बाहिमी रवाबित के फरोग पर इत्तफाक। सुथरा पंजाब मंसूबे को टोक्यो की क्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर इस्तवार करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब का जापानी कंपनी मोरीनागा के हेडक्वार्टर्स और प्लांट का भी दौरा। कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश। कराची में नस्ला टावर करप्शन केस। इस्तगासा जुर्म साबित करने में नाकाम। सिंध एंटी करप्शन अदालत ने मंजूर कादिर काका और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। साबिक डायरेक्टर SBCA समेत 19 अफराद शामिल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कोयटा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल करने का हुक्म। 25 अगस्त तक बहाली ना हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रहीमिया खान में रेस्क्यू एम्बुलेंस और बस में तसादुम। 4 रेस्क्यू एहलकारों समेत 6 अफराद जाम बहक। हुकाम के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया।
इसराइल का गजा पर कब्जे के लिए नया ऑपरेशन, कई मकामात पर मुसलसल बमबारी, 24 घंटों में मजीद 70 शहादतें, फलस्तीनियों का इलाका छोड़ने से इनकार, रैली के जरिए जंगबंदी का मुतालबा, सऊदी अरब ने मंसूबा जंगी जुर्म करार दे दिया, 17 अमरीकी सेनेटर्स का वजीर खारजा मार्को रूबियो को खत, सहाफियों का कत्लेआम रुकवाने पर जोर। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला थे। फ्रैंक कैप्रियो अपने फैसलों में इंसानी हमदर्दी के जज्बात और साइलिन की मदद के जज्बे के बायस जाने जाते थे। मक्कार भारत का फिर खेल से खिलवाड़, पाकिस्तान के साथ दो तरफा मुकाबलों से इनकार, स्पोर्ट्स पॉलिसी का हिस्सा बना दिया, इंडियन खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी भारत में एंट्री नहीं मिलेगी, इंटरनेशनल इवेंट्स में मुकाबलों की इजाजत होगी। और जीत का ख्वाब, टाइटल की उम्मीद, शाहीन परवाज के लिए तैयार, 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप की तैयारियां शुरू, ICC एकेडमी में भरपूर मशकें, फिजिकल फिटनेस पर जोर।